दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो? डेजा व्यू क्या होता है? आपने अपनी जिंदगी में कई बार ये महसूस किया होगा कि यह घटना पहले भी आपके साथ घट चुकी है, या इस जगह पर आप पहले भी आए हैं, जबकि उस जगह पर आप पहली बार आए होते हैं। क्या है ये? क्या ये महज आपका वहम है या कुछ और? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं हेमंत कुमार आपका अपने आल ज्ञान भंडार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस एपिसोड में अंत तक हमारे साथ बने रहें, इस एपिसोड को पूरा देखें। यदि आप हमें विमियो, डेली मोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल आल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, पुनर्जन्म के इस रहस्य को जानने के लिए चलते हैं अपने स्टूडियो। दोस्तों, रहस्य की दुनिया से जुड़ी और भी बातों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिन वीडियोस को आप आई बटन पर जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पुनर्जन्म का रहस्य। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं, अगर पुनर्जन्म होता है तो क्यों, और अगर यह भ्रम है तो क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है हम उसके पहलू मानते हैं। पहला साइंस और दूसरा अध्यात्म। हमको यह लगता है कि यार यह तो टेक्नोलॉजी है, जो हम एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं, गाड़ी में बैठकर दूर दूर का सफर कर रहे हैं, या एयरप्लेन में बैठकर एक देश से दूसरे देश आसानी से जा रहे हैं। और सच में यह है भी। दूसरी तरफ है हमारा अध्यात्म, यानी हम पैदा कैसे होते हैं, हमारे शरीर के अंदर आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। इसका पता अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि यह साइंस से नहीं अध्यात्म से जुड़ी बातें हैं। मेरी तरह आप भी साइंस पर यकीन करते होंगे। इनफैक्ट हो भी क्यों ना, आप जो हमें इस वीडियो में देख रहे हैं इंटरनेट के जरिए से ही देख रहे हैं, यह भी साइंस की ही एक देन है। तो साइंस पर भी हमें भरोसा करना होगा। लेकिन दोस्तों, यह जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं यह आध्यात्म की बातें हैं, जो साइंस से बिल्कुल विपरीत हैं। जो लोग साइंस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और अध्यात्म को नहीं मानते, वह कहेंगे कि क्या बेकार की बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से साइंस सिर्फ उन्हीं चीजों पर भरोसा करता है जो उसके सामने होता है, अर्थात साइंस को प्रूफ चाहिए। साइंस एक सीमा तक ही किसी चीज पर भरोसा करता है, लेकिन अध्यात्म अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अध्यात्म और साइंस की बातों को विराम देते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। पुनर्जन्म का मतलब है कि एक आत्मा का किसी एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना। पुनर्जन्म लगभग सभी धर्मों में माना जाता है। जो लोग लॉ ऑफ कर्मा पर यकीन करते हैं, उन लोगों का यह मानना है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करते हैं तो आपको अगला जन्म इंसान के रूप में मिलता है। यह भी होता है कि अगले जन्म में आप किसी जानवर के रूप में जन्म लें। एनिमल रीइंक्रिएशन थ्योरी यह कहती है कि जब कोई जीव मरता है और उसके शरीर की आत्मा और एनर्जी निकल जाती है और यह पुराना शरीर छोड़कर किसी नए शरीर में जन्म लेती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान ने एक बार किसी जानवर के रूप में जन्म ले लिया तो फिर उस इंसान को अपनी पिछली वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। भारत और भारत के कई पड़ोसी देशों में इसे ज्यादातर लोग मानते हैं। बुद्धिस्ट धर्म यह कहता है कि वे आत्माएं जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करती हैं, उनको उसके बुरे कर्मों के हिसाब के चलते किसी जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जानवर की बुद्धि इंसान से कम होती है। जिस तरह से इंसान अपने दिमाग को कई कामों में लगा सकता है, उस तरह से जानवर नहीं लगा सकता। इसलिए बुरे कर्म करने वालों को यह सजा मिलती है। डेजा व्यू और पुनर्जन्म एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि डेजा व्यू क्या होता है। दरअसल कभी न कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें आपको यह लगा होगा कि यह तो आपके साथ पहले भी कभी हो चुका है, या किसी नई चीज को देखकर आपको अचानक लगने लगता है कि यह तो आप पहले भी कहीं देख चुके हैं। इसी फीलिंग को कहते हैं डेजा व्यू। डेजा व्यू का आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया है कि हमारे माइंड में अक्सर ऐसा क्यों आ जाता है।
साइंटिस्ट भी डेजा व्यू को लेकर 5-6 थ्योरी दे चुके हैं, लेकिन उसे अभी पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाए हैं। पर कुछ लोगों का मानना है कि यह पिछले जन्म की यादों के कारण होता है। मतलब आपके पिछले जन्म की यादें जब इस जन्म में दिखती हैं, तब आपको ऐसा महसूस होता है। दोस्तों, ऐसी छोटी मोटी बातें तो अक्सर हमारे साथ होती रहती हैं, जो नॉर्मल है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि उनको अपना पिछला जन्म पूरी तरीके से याद है। रसिया की एक महिला टाटी वालों का यह दावा है कि पुनर्जन्म सच में होता है और वह खुद को इस बात का प्रूफ भी मानती हैं। वह कहती हैं कि उनको बचपन से ही 120 भाषाएं पता थी, जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में सीखी थी। उनको इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, कोरियन, मंगोलियन, एक्स्ट्रा कई प्रकार की भाषाएं आती हैं। और हम सिर्फ इनकी ही बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया में कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटी भी हैं जो यह मानते हैं कि उनको अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद है। हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण भरे पड़े हैं। दोस्तों, आपका पुनर्जन्म को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको यह हमारा पुनर्जन्म को लेकर यह एपिसोड कैसा लगा? यदि ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमें विमियो, डेलीमोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑल ज्ञान बढ़ना चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।